Hello students, this is the chapter 3rd Nationalism in India from history. Our today's topic are the First World War, Khilafat and non-cooperation movement. First of all, we understand what is the nationalism. Nationalism is a system created by the people who believe their nation is superior to the all other, या a feeling of the patriot फॉर टूवर्ड्स देयर नेशन, यानी अपने राष्ट्र के प्रति जो सम्मान की भावना है, समर्पण की भावना है, उसी को हम नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता कहते हैं। इसके बाद शुरू होता है कि नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार से। द फर्स्ट वर्ल्ड वार इज लीड ए ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी इसकी वजह से जो है युद्ध सामग्री पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लग गया। उसकी वजह से क्या हुआ, विच हैज़ फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस। उससे क्या हुआ कि जो युद्ध हुए वो लोन लेके हुए और उसकी वजह से जो है टैक्सेस वो बढ़ा दिए गए। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड एंड द इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द रेज एक्स्ट्रा रेवेन्यू, और कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया जिससे कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू इकट्ठी की जा सके। प्राइस ऑफ द आइटम्स इंक्रीज ड्यूरिंग द वार ईयर, और वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई। द प्राइस डबल बिटवीन द 1913 एंड 1918, यानी 1930 से लेकर 1980 के बीच में जो है वस्तुओं की कीमतें, जो प्रोडक्ट्स की कीमत है वो डबल हो चुकी थी। द कॉमन पीपल्स वर द वर्स्ट सफरर्स बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज, यानी जो आम पब्लिक है वो बढ़ती हुई कीमतों से परेशान थी, और इसी वजह से जो है सभी जगह पे जो है एंगर लोगों में था, यानी वाइड स्प्रेड हो गया था एंगर का, और गुस्से का जो है सारे संसार में लोग मतलब वो थे, गुस्सा थे, इससे बढ़ती हुई कीमतों से। दूसरा क्या था, क्रॉप फेलियर इन द मैनी पार्ट ऑफ द इंडिया रिजल्टेड एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ द फूड, और फसलों के बर्बाद होने के कारण भी शॉर्टेज फूड हो गई, यानी खाने की कमी हो गई। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फर्दर, और जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक है वो भी प्रॉब्लम आ गई थी। अकॉर्डिंग टू द 1921 सेंसस अबाउट 12 to 13 million पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द फेमिन्स एंड द एपिडेमिक, यानी सूखे और महामारी के कारण 12 से 13 मिलियन जो लोग हैं वो इसमें मारे गए थे। अब है कि आइडिया ऑफ द सत्याग्रह, ये जो आइडिया था सत्याग्रह का, सत्याग्रह क्या है, द पॉलिसी ऑफ द पैसिव पॉलिटिकल रेजिस्टेंस inaugurated by the Mahatma Gandhi during his stay in the South Africa. It is based on the idea of the truth and the non-violence. महात्मा गांधी जब रिटर्न हुए थे जनवरी 1915 में, ही हिज हीरोइक फाइट फॉर द इंडियंस इन द साउथ अफ्रीका एज वेल नोन, सबको पता था कि किस तरीके से उन्होंने एक हीरो की तरह भारतीयों का पक्ष लेने के लिए साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट में उनके फाइन किया, मतलब एक तरीके से फाइट की थी। दिस नोवल मेथड ऑफ द मास एग्रीगेशन नोन एज द सत्याग्रह, इसको जो है सत्याग्रह के नाम से जाना गया। और द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड द नीड ऑफ द सर्च ऑफ द फॉर ट्रूथ, यानी जो है सत्य की ताकत और सत्य की पहचान के लिए होता है। In 1986, Gandhiji traveled to the Champaran in the Bihar to inspire the peasant to the struggle against the oppressive plantation system, यानी चंपारण में जो है वहाँ के किसानों के लिए जो है इस तरीके का उन्होंने स्ट्रगल किया, और वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अपोज कर रहे थे। दूसरा, महात्मा गांधी एडवोकेट ए नोवल मेथड दिल्ली to mass aggregation called satyagrah. This method of the Delhi was based on the idea that is
someone is fighting for a true causes, there is no need to take recourse to physical force or fight the ऑफिसर्स। यानी आप सत्य के लिए किसी से संघर्ष कर रहे हो तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि उसको साथ मारपीट की जाए, यानी फिजिकल फोर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी बिलीव दैट द गांधी जी बिलीव दैट द सत्याग्रह कुड विन ए बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। इसको केवल अहिंसा के माध्यम से जा सकता है, विदाउट बीइंग एग्रेसिव और रिवेंजफुल, यानी एग्रेसिव हुए बिना और रिवेंज यानी बदला लेने की नीयत से नहीं। इसके लिए गांधी जी के द्वारा कुछ जो है मूवमेंट्स में ऑर्गेनाइज किए गए। द पीजेंट मूवमेंट इन द चंपारण बिहार इन 1916, पीजेंट मूवमेंट इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात इन 1917 और मिल वर्कर्स मूवमेंट इन द अहमदाबाद इन 1918। ये तीन जो है सत्याग्रह जो मूवमेंट हैं वो गांधी जी ने 1916 में बिहार में, 1917 में खेड़ा गुजरात में और 1918 में अहमदाबाद गुजरात में किए थे। उसके बाद आया था रॉलेक्ट एक्ट। रॉलेक्ट एक्ट जो है पास हुआ था 1919 में। द रॉलेक्ट एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। द इंडियन मेंबर डिड नॉट सपोर्ट द एक्ट। जो भारतीय उसके मेंबर थे उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया, बट इट वाज पास, लेकिन वो पास हो गया। नेवरदीलेस द एक्ट गिव यूनिमरस पावर टू द गवर्नमेंट टू repress political activities. It's allowed detention of the political prisoners without trial for 2 years। यानी इस एक्ट में सरकार को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी कि वो किसी भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उस वक्त की उनको दबाने के लिए किसी भी व्यक्ति को डिटेंशन कर सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक। ऑन 6 अप्रैल 1990 गांधी जी लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेक्ट एक्ट। यानी रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ जो है सत्याग्रह का जो है वो शुरू किया गांधी जी ने। द कॉल ऑफ द स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल टू ह्यूज रिस्पॉन्स, यानी इसका जो है उसको बहुत समर्थन मिला। पीपल केम आउट इन द सपोर्ट ऑफ द वेरियस सिटी। लोग बहुत सारे शहरों से उनके सपोर्ट में आए। शॉप्स वर भी शट डाउन, दुकानें बंद कर दी गई। एंड द वर्कर इन द रेलवे वर्कशॉप वेंट टू स्ट्राइक, और रेलवे के कर्मचारी भी स्ट्राइक पे आ गए। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट, और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ये नेशनलिस्ट है उनको किस तरीके से दबाया जाए। सेवरल लोकल लीडर्स वर अरेस्टेड, बहुत सारे जो लोकल लीडर थे उनको अरेस्ट किया गया और गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद देख जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी वो हुई थी 10 अप्रैल 1990 इन अमृतसर। पुलिस फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन। दिस प्रोवोक्ड वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। Law was imposed in the Amritsar and command of the area was given to the General Dyer. The infamous Jallianwala Bagh mercies took place on the 13th April, the day of which Baisakhi is celebrated in the Punjab. A crowd of the village come to the participate in the fair here in the Jallianwala Bagh. This was enclosed from all sides with narrow entry points. ये मेला बैसाखी का मेला था 13 अप्रैल को, और ये लोग जो है लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी जलियांवाला बाग में उसको सेलिब्रेट करने के लिए। ये बाग जो है तीनों साइड से सकली जो है बहुत नैरो इसके जो है एंट्री पॉइंट हैं। जनरल डायर ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट। जनरल डायर ने जो निकलने के रास्ते थे वो बंद कर दिए। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। 100 of people were killed in the incident, हज़ारों लोग इस इंसिडेंट में मारे गए। पीपल रिएक्शन टू द इंसिडेंट took a violent turn into many नॉर्थन इंडियन टाउन, और इसका रिएक्शन ये हुआ कि उत्तरी भारत में बहुत सारे देशों में हिंसा हो गई है। द गवर्नमेंट वाज क्वाइट ब्रूटल इन इट्स रिस्पॉन्स, यानी उन्होंने उसको कुचला, बुरी तरीके से कुचला, बर्बरता से। थिंक
टू हाईली वायलेंट टर्न की, और उससे क्या हो गया कि उन्होंने बुरी तरीके से जो है वायलेंटली तरीके से करा। द महात्मा गांधी कॉल्ड द मूवमेंट एज ही डिड नॉट वांट टू वायलेंस इन कंटिन्यू, और गांधी जी ने ये वापस ले लिया क्योंकि गांधी जी वायलेंट नहीं चाहते थे। दैट्स ऑल।